90% लोगों को इस सीट पे यही नहीं पता कि सांसद कौन था। आते दिखता ही नहीं तो क्या करोगे आप? गौतम गंभीर कभी नहीं आया चुनाव कभी नहीं जीतने आए। के बाद। स्टेडियम जाके देख लो, बना लिया उन्होंने। और बीजेपी जय जयकार कर रही है, मोदी जय जयकार कर रहा है, मोदी 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 मोदी, और सब बेड़ा गर्क है, देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। सब बेकार बैठे हुए, जो रोजगार बेचारे थे ना जिनके पास, उनको ऑनलाइन करके वो छीन लिया। बेचारे रेडी पटरी लगा रहे, उनको भी कभी डंडा मार रहे, पीछे से पुलिस वाले भगा रहे इधर उधर, और विधायक अपने मजे काट रहे। अब क्या कह रहे हैं, वो मंगलसूत्र उतार लेंगे। अरे कोई आया है आज तक? मेरी बीवी तो बुढ़िया हो गई, आज तक किसी ने उतारा नहीं उसको मंगलसूत्र, ना किसी ने उतारने दिया उसे। अब मंगलसूत्र उतार रहे हैं, एक्सरा मशीन ला रहे हैं, ये क्या कहानी हो रही है उसमें नहीं आ रहा कुछ भी। नमस्कार, दिल्ली टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुषमा। मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर हूं। त्रिलोकपुरी ये इलाका है। 2019 में यहां से बीजेपी की टिकट पर गौतम गंभीर जीते थे और संसद पहुंचे थे। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार हर्ष मल्होत्रा, जो यहाँ के नगर निगम में मेयर हैं, उन्हें इस सीट से टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसने कुलदीप कुमार, जो कोंडली से विधायक है, उन पर अपनी जो इस बार का जो टिकट है वो उन्हें दिया है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि ये आरक्षित सीट नहीं है लोकसभा में, लेकिन हमने पहली बार नॉन आरक्षित सीट पर एक दलित कैंडिडेट उतारा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। 25 तारीख को इस लोकसभा सीट पे चुनाव होगा। क्या लगता है, क्या मुद्दों को देखकर आप वोट करेंगे इस बार? बेरोजगारी है, सुरक्षा, सारी समस्या है यहाँ पर। हर तक समस्या क्या क्या समस्या है? इतना गुंडागिरी खूब है यहाँ पर, और रोजगार नाम का तो अब कुछ रहा ही नहीं है। रोजगार तो समाप्ति हो गई। गौतम गंभीर जी उन्होंने यहाँ साइड पे आके कभी झाँक के भी नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने चुनाव जीतने के बाद वो इस सीट पे कभी आए नहीं देखा, बिल्कुल झाँक करके भी नहीं देखा। और क्राइम इतना है यहाँ पर कि बच्चे कोई पता नहीं है। अभी यहाँ थोड़ी देर के बाद कब मर्डर हो जाए ये पता नहीं है। यहाँ दारू बिक रही है, यहाँ गांजा बिक रहा है, स्मगलिंग हो रही है, कोई पता नहीं है क्या कर रहे हैं। अभी तो 90% लोगों को ये नहीं पता हमारा सांसद कौन था। हमारे लोग ना, ये आप कह रहे हैं कि 90% लोगों को इस सीट पे यही नहीं पता कि सांसद कौन था। आते दिखता ही नहीं तो क्या करोगे आप? गौतम गंभीर कभी नहीं आया चुनाव जीतने के बाद। स्टेडियम जाके देख लो, बना लिया उन्होंने। और बीजेपी जय जयकार कर रही है, मोदी जय जयकार कर रहा है, मोदी 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 मोदी, और सब बेड़ा गर्क है, देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। रोजी रोटी के लिए लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और यहाँ देश के लिए कह रहे हैं मोदी 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 मोदी। क्या करोगे मोदी का? क्या है मोदी? पीएम है मोदी। अरे पीएम होगा जब किसी को रोजगार नहीं है तो क्या करेगा मोदी? रोजगार के लिए तो होता है वो तो उन्होंने तो कहा, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। अरे यहाँ सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, बताओ किसको रोजगार है? एक बात है, जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह किसको नौकरी मिली है? किसको मिली है? आपको मिली है, किसी और को मिली है? बताओ तो सही। सब बेकार बैठे हुए, जो रोजगार बेचारे थे ना जिनके पास, उनको ऑनलाइन करके वो छीन लिया। बेचारे रेडी पटरी लगा रहे, उनको भी कभी डंडा मार रहे, पीछे से पुलिस वाले भगा रहे इधर उधर, और विधायक अपने मजे काट रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ये कह के सत्ता में आए थे कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आते ही रोजगार छीन लिया उन्होंने। है ही नहीं, कहीं है ही नहीं रोजगार, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी वालों ने भी तो वादे किए थे, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, सारी चीजें, स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। सुनो, जो जैसे कर रहा है ठीक है, उन्होंने किया, बहुत वादे किए होंगे, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने जो कुछ किया नहीं किया, चलो थोड़ी बहुत हॉस्पिटल में थोड़ी सुविधा है या नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम सरकार ऐसी है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम ऐसा तो हो कि समाज को कहीं सुधारने वाला है। ये पूर्वी दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसको कोई सुधारने वाला तो आए। अरे आप कह रहे हैं पाकिस्तान से आएगा सुधारने वाला? हाँ जी, पाकिस्तान से आएगा तभी सुधरेगा ये, क्योंकि मोदी से सुधार बुड्ढों के बेचारे, जब तक उनकी दाढ़ी नीचे घोटे तक पहुंचेगी ना, तब तक सुधरेगा ये देश। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिल रहा है, वो रोजाना एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, 1-1 पाउंड अनाज रोज मिलता है डेली, वो लेते हैं, वो खाते हैं। तो 5 किलो राशन वाली बात, 5 किलो राशन मिलता है ना, वो मिल रहा है, 1 महीने में 1 बार मिलता है। कितनी देर खा सकते हैं उसको? कितनी देर खा सकते हैं उसको? अच्छा 2 दिन 3 दिन 4 दिन खा लोगे, बाकी कहाँ जाओगे? और ये भिखारी क्यों बना दिया? ये जब भिखारी बना दिया तभी तो ये राशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है राशन? ये पहले जब राशन नहीं मिलता था तो लोग मर जाते थे रास्ते में,
रास्ते में लोग मर जाते थे क्या? यहाँ पर लाशें खड़ी पड़ते उसके। आप ये सोचो, अब ये राशन जो मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है? ये सिर्फ आदमी को भिखारी बनाने के लिए मिल रहा है। मोदी जी 5 किलो राशन देके आपको भिखारी बना रहे हैं। बिल्कुल भिखारी बना रहे हैं, हमको नहीं बना रहे हैं, जो नौजवानों को बना रहे हैं। उन जगहों पर जाकर देखें आप जहाँ पर लाइन लगती है, जिनके घर में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी है ना, वो भी लेके कार्ड ले खड़े हैं हमारा राशन लेकर के लिए। क्यों खड़े हैं वो? क्यों ले रहे हैं उसको? भिखारी बना रहे हैं, वो आदत डाल रहे हैं उनको भीख मांगने की। और क्या, तो जब ये राशन नहीं मिलता था तभी तो लोग जिंदा थे क्या? नहीं थे, जिंदा थे ना वो लोग, जब भी जिंदा थे। अब ये राशन देने के बाद क्या दे रहे हैं वो? अब क्या कह रहे हैं वो? मंगलसूत्र उतार लेंगे। अरे कोई आया है आज तक? मेरी बीवी तो बुढ़िया हो गई, आज तक किसी ने उतारा नहीं उसका मंगलसूत्र, ना किसी ने उतारने दिया कभी। अब मंगलसूत्र उतार रहे हैं, एक्सरा मशीन ला रहे हैं। ये क्या कहानी हो रही है? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मोदी जी क्या कर रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। और 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया वो? क्या किया मुझे बता दो आप। आप मोदी जी कोई भी खड़ा हो ना, मोदी जी के 5 काम गिनवा दो मेरे को। चलो वो देखिए 3 तलाक उन्होंने, जो 3 तलाक होता था वो उन्होंने खत्म किया। वो अग्निवीर योजना लेके आए, उन्होंने 370 खत्म किया। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर उन्होंने बनवाया है? ये तो लोगों की अकल नहीं है। राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, राम मंदिर आज नहीं बना है। राम मंदिर की नींव खुदी थी ना, और जब राम मंदिर वहाँ खड़ा हुआ था, जब वहाँ 2 मस्जिद थी, मैं तब भी वहाँ गया था। मैं तब देखा था मैंने, एक गेट था और गेट के अंदर 3 किताबें वो रखी थी, मूर्तियां, बस मूर्तियां भी नहीं, फोटो रखी थी वहां पर। एक रामलला की, एक उसकी क्या बोलते उसको, उसका भाई था लक्ष्मण की, और एक शत्रुघ्न सिन्हा की। 3 फोटो रखी थी वहां, बस वो देखने गए थे हम। जो रब है वही राम, एक प्रोग्राम चला था, वो प्रोग्राम हम यहाँ से लेके गए थे। मैं ड्राइवर हूँ, मैं बस लेके गया था उनके साथ यहाँ से, तब भी मैंने वही देखा था। और जो वहाँ रहने वाले मुसलमान है वो सुखी है, जो बाहर लोग मर रहे हैं वो बेवकूफ है। आपने अभी कहा बस ड्राइवर हैं, ड्राइवरों के लिए भी वही कानून लेके आए थे जिसे 2-3 दिन में उन्हें वापस लेना पड़ा। अब फिर लेना पड़ेगा उनको। अब फिर वो चालान काट रहे हैं, 20,000 रुपए की चालान काट रहे हैं। बताइए क्यों काट रहे हैं ये चालान? अब वो किस लिए काट रहे हैं चालान, बताइए भैया? वो इसलिए काट रहे हैं कि उनको किसी तरह वो जो पैसा मिला है ना बाहर से, वो पैसा इकट्ठा हो जाए बस। आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब से मिला है तब से मोदी जी फूल गए हैं, समझे आप? ज्यादा चंदा लिया है सबसे ज्यादा चंदा उन्होंने लिया है और आज भी ले रहे हैं। अभी आप देखिए वहाँ कर्नाटका में क्या हुआ है, कर्नाटका में क्या हुआ वो देख। आप न्यूज लोग देखते हैं टीवी की, आप न्यूज उठा के देखिए मोबाइल की, तब आपको मालूम पड़े कि ये जो घूम रहे हैं बेचारे चाइना लेके कैमरा लेके, ये न्यूज सही बनाते हैं गलत बनाते हैं। वो गोदी मीडिया क्या बनाता है? वो कुछ नहीं बनाता है। गोदी मीडिया में मोदी जी ने 5 नाम गिना था उसके पास, 5 कोई नाम है उसके? कुछ नहीं है, 5 काम ही नहीं है मोदी जी के। मतलब वो जो गिनवाते हैं राम मंदिर 370, कोई काम नहीं किया उन्होंने। आप 370 कौन कहता है? हटके वहां से, मुझे बताओ कौन कहता है? 370 बी हटा मैडम, ए हटा, ए बी हटा सर, ए तो बी का मतलब आप मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब ये दें कि इस बार आम आदमी पार्टी ने एक दलित कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। ये सीट जो है वो लोकसभा में दलित आरक्षित नहीं है, तो इस बार यहाँ के जो दलित युवा है, जो दलित आबादी है, वो किस तरफ जाने वाली है? आम आदमी पार्टी की तरफ या बीजेपी की? आम आदमी पार्टी जाएगी, सीधी वही जाएगी। और खाता आम आदमी पार्टी का खुलेगा करेगा और 7 सीटें उसी की आएंगी, 7 सीटों से। बिल्कुल उसी की आएंगी। मेरे साथ एक नौजवान यहाँ खड़े हैं, आप कुछ कह रहे थे 370 मैडम, ये कह रहे थे हम कि 370 जो बोला है सब तरीके से आज़ाद हो गया, वो आज़ाद नहीं है। 370 और बी 2 सेक्शन थे, बी हट गया उसमें से, जिसमें से सिर्फ वहाँ की ज़मीनें खरीद सकते हैं बाहर के बंदे, और उसमें अभी तक ज़मीन खरीदी कितनी है पूरे हिंदुस्तान में? चलो आप बता दो, आप तो हमारे ज़्यादा कवरेज रखते हो, आप बता दो किसी ने खरीदी है वहाँ? एक बंदे के अलावा अडानी ने खरीदा बस, वो भी एक 250 एकड़ का पहाड़ खरीदा जिसके नीचे लिथियम मिला है, जहाँ से एनर्जी जनरेट की जाएगी, एक फैक्ट्री डाली जाएगी। 370 के अलावा आप 3 तलाक का वादा कर रहे थे, बोला अभी वो पेंडिंग चल रहा है, अभी केस फाइनल नहीं हुआ है, वो जजमेंट चल रहा है। मुस्लिम लोगों ने उसमें डाल रखा है कि वो फाइनल नहीं हुआ है। 370 भी वही हटी है। और आप सवाल करो आगे। सवाल ये है, आप नौजवान हैं, युवा हैं, रोजगार को लेके पीएम मोदी ने इतने वादे किए, सारी सरकारें करती है कि वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको मिला? इस
नहीं जी, बिल्कुल सब झूठ है, कुछ नहीं मिला, बल्कि कम होती जा रही नौकरियां तो दिन पे दिन प्रतिदिन। आप कुछ सोचो ना, MA BA PhD करने वाला बंदा अगर बेरोजगार घूम रहा, कंपटीशन कहाँ ज़्यादा बढ़ता है पता है? जहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है। जहाँ रोजगार के अवसर हैं, जहाँ 100 लोग के अवसर हैं और वहाँ 200 लोग आ रहे हैं उसको देने, वहाँ कंपटीशन नहीं है। 100 रोजगार है और 1 लाख बंदे आ रहे हैं, वहाँ कंपटीशन है। तो सरकार खुद तो कंपटीशन करा ही रही है। ये तो मूर्खों की बात है ना कि भाई कंपटीशन तुम में काबिलियत है तो लड़ो। काबिलियत तो हर किसी में मैडम, बढ़ता हुई है जिसकी सपोर्ट पीछे से आ जाए। बिना काबिलियत वाले रह जाते हैं। काबिलियत की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरा सवाल सुने आप। देखो, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। कई साथ हैं, अभी आपने पढ़ा भी होगा यूपी में, जबकि लोग, ये तो अभी 6 महीने पुराना केस है। जब पेपर लीक हुए तो उन्होंने रद्द करा दिया, अब दोबारा से कराएंगे। फिर ये तो हर जगह हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? आपकी लोकसभा सीट के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो जरा आप बताइए। बहुत इन मुद्दों को ध्यान में रख के आके जनता वोट देगी। सबसे पहला मुद्दा यहाँ तो किराम का ही है कि दिन पे दिन आप अभी देखा ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी नशे के शिकस्त में आ गए हैं और हथियार लेके घूम रहे हैं। पहले की लड़ाई होती थी, बड़ी अच्छी होती थी कि उसने से मारा लात घूसे से। अब तो 4 लोग आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, बंदा मर जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि क्राइम चरम पे पहुंच गया ऊपर। अगर छोटे छोटे बच्चे बंदूक चला रहे हैं तो क्राइम चरम पे पहुंच गया। लड़ाई नहीं है ये। इसके ऊपर जाओगे आप, जरूरी सेवाएं जैसे पानी होगी, पानी का भी वो नहीं आता साफ। जाके देख लो, अभी भी ये पानी वाले की दुकान है, कोने पे वहाँ लाइन लग रही होगी पीने वालों के लिए। आप उससे फेस नहीं धो सकते पानी से। 2 साल पहले त्रिलोकपुरी में एक 6 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हुआ था और आप बता रहे हैं कि जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस मामले को जरा आप बताएं, क्या उसमें न्याय मिला? अभी तक नहीं मिला। किसी को नहीं मिला जी न्याय तो किसी केस में किसी को नहीं आया। तिल्लोपुरी को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ, रेप केस में तो किसी को न्याय नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान के केस में चले जाओ आप, बता दो कोई सा भी एक नाम बता दो, उसका मैं बता दूंगा। हिस्ट्री आप बताओ। चलो, सबसे ज्यादा वो उठा था साफिसा वाला, यूपी वाला, उसका क्या हुआ? बस यही तो हुआ। वो भी तो जाके जलाई थी, पुलिस वालों ने खुद ने जलाई है। बाहर की तो छोड़ो, गुंडों की क्या करोगे आप? प्रशासन ने खुद जलाई है, उसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी। क्या करोगे आप बताओ? अच्छा, इन सबसे हटके ना, सारे सवालों से हटके मैं किसी पार्टी के लिए नहीं ये कहूँगा, ना बीजेपी ना आम आदमी, सब चोर चोर मुसेरे भाई है। सीधे शब्दों में कहूँ तो ठीक है, तुम मेरी मत कहियो, मैं तेरी नहीं कहूँगा। कहने वाली बात है, हिंदुस्तान को 70-75 साल आज़ाद हुए हो गए। अगर आज इसको ज़रूरत है तो धर्म से, जात से, इन सब चीज़ से आगे उठने की ज़रूरत है। लोग इतने आज़ाद हो गए। सरकार का पहला काम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का छोटे से छोटा और गरीब से गरीब का, अमीर का तो पढ़ा ही लेगा, वो तो है ही, वो शिक्षित होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद दूसरी चीज़ आओगे मेडिकल सुविधाओं की। मेडिकल में गरीब से गरीब का, अमीर से अमीर का A1 इलाज होना चाहिए। ये तीसरी चीज आ गई गवर्नमेंट सर्विसेज की, ठीक है, वो हर बंदे को मुहैया होनी चाहिए उसके डोर स्टेप पे, वो भी ईमानदारी के साथ। कहते हैं अब ये करप्शन तो है ही, अब हर जगह है ही तो, लेकिन जात से, धर्म से उठ के ना इन सब चीज़ की जरूरत है लोगों को और सरकार को भी। सरकार का भी पहला मैनिफेस्टो देते हैं ना, उनमें प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले नंबर पे रोज शिक्षा, दूसरे नंबर पे हॉस्पिटैलिटी, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट सर्विसेज, फिर चौथे पे वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं कि किसी की आय, किसी की इनकम, ये देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पहले पे ही हिंदू मुस्लिम, पहले पे ही जाति धर्म, पहले पे ही ऊंच नीच, और पहले पे ही राम मंदिर मस्जिद, ये बेकार के मुद्दे हैं।